आखिर हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? क्या मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद किया गया है? और क्या मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है? और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि मक्का मदीना में शैतान कौन है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई गई है, पर आपने कभी सोचा है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ऐसा सच में तो नहीं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है और इसी सच को छुपाने के लिए हिंदुओं के मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई गई है? और इसके साथ ही यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कोई हिंदू जानबूझकर मक्का मदीना में छुपकर प्रवेश कर ले तो उसका क्या हाल किया जाएगा? जानेंगे सब इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का मदीना के बारे में। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म की मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में एक है। सऊदी अरब एक की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मानता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे दुख मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंधुओं में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो ये वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। इस स्थान पर मुसलमानों के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते। मक्का मदीना को लेकर कई सारे बातें उठती हैं। इसमें शिव जी के होने से लेकर कई हैरान करने वाली बातें शामिल हैं। अब एक बात गौर करने वाली ये है कि इस स्थान पर हिंदुओं को जाना मना है। बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाला ही मक्का मदीना जाने के लायक है। अब ये सोचने वाली बात यह है कि कोई कैसे पहले से ही अनुमान लगा लेगा कि कौन अल्लाह से प्यार करता है और कौन नहीं। लेकिन इस स्थान पर मुसलमान समुदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। मक्का मदीना को लेकर ऐसी अफवाह और सच्चाई है जो लोगों के बीच समय समय पर चक्कर लगा लिया करती है। लोग इसमें उलझे रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जो लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है, उन्हें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मदीना में जिस काले खम्बे को वे शिवलिंग समझते हैं, असल में इस्लामिक धर्म के अनुसार वह एक शैतान की मूर्ति है जिसने पैगम्बर हजरत मोहम्मद को बहुत ज्यादा परेशान किया था। दरअसल दोस्तों, मक्का में एक बहुत बड़ा खंबा है। इस खंबे को ही शैतान की मूर्ति कहा जाता है और मुस्लिम लोग इस खंबे को पत्थरों से मारते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिमों में उस खंबे को पत्थर फेंकना एक रिवाज है। ये भी कहा जाता है कि जब खुदा ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में हजरत मोहम्मद से उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी थी तो उनके पास सबसे पसंदीदा चीज उनकी इकलौती संतान थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। बहुत सोच विचार और खुदा के हुक्म को मानने के लिए उन्होंने खुदा को अपनी पसंदीदा चीज के रूप में अपना इकलौता बेटा देने का निर्णय लिया था। और ऐसे में जब वे अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला था जो हजरत इब्राहिम को भड़काने लग गया और उन्हें बार बार ये कहने लगा कि आप इस उम्र में बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं और अब तो इस बुढ़ापे में आपको कोई दूसरा बेटा होगा भी नहीं। शैतान के भड़काने के बाद कुछ समय के लिए मोहम्मद इब्राहिम ने अपने बेटे के प्यार में कुछ समय के लिए झुक गए, लेकिन इब्राहिम ने फिर भी खुदा को अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का निर्णय लिया क्योंकि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को मरता देख नहीं सकते थे। इसलिए जब वे अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे तो उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। अब खुदा अपने नेक बंदे के साथ अन्याय कैसे कर सकता था, तो खुदा ने कुर्बानी के वक्त उनके बेटे के बदले में एक बकरी को रख दिया और ऐसे हजरत इब्राहिम खुदा की इस परीक्षा में पास हो गए। इसीलिए मुस्लिम लोग खुदा की कुर्बानी में बकरीद मनाते हैं। उन्हें कोई शैतान भड़काए ना, इसलिए बकरीद के बाद मक्का मदीने में उस शैतान की मूर्ति को पत्थर मारते हैं।